जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा और कंटेंट कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो चरक जो है कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो कराया था चंदेल राजपूत ने करवाया था। किस शासक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो अजातशत्रु ने। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। किस यूनानी राजदूत ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है? तो मेगास्थनीज ने इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने किया था, राजकृष्ण प्रथम ने। पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय होता है? तो शिलालेखों का अध्ययन पुरालेख विद्या से है। किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। इनका नाम अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी है। पहला गुप्त शासक कौन था? तो पहला गुप्त शासक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश क्यों प्रसिद्ध था? गुप्त वंश जो है कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो मैक्स मूलर थे जिन्होंने आर्य को एक जाति कहा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक काल पर आधारित है। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसके प्रारंभ किया था? तो कनिष्क ने प्रारंभ किया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर जो बैठे वो बिंदुसार बैठे। दक्षिण दिल्ली में महारौली स्थित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा रावी नदी किनारे और मोहनजोदड़ो है सिंध नदी किनारे। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट किस सम्राट का राज दरबारी कवि था? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन सम्राट के राज दरबारी कवि थे। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे महावीर थे। बौद्ध धर्म किस वंश से संबंधित थे? तो बौद्ध वंश जो है शाक्य वंश से संबंधित थे। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। सिंधु घाटी के घर किसके बने होते? तो सिंधु घाटी के घर जो है ईंटों के बने होते थे। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? तो बिना दुर्ग का एकमात्र जो सिंधु नगर है वो चनहुदड़ो है। बुद्ध ने अपना पहला धर्म संदेश कहां पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला धर्म संदेश सारनाथ में दिया था और यह पाली भाषा में दिया था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तांबे का किया गया था। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को अर्थ स्पष्ट किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था और 1837 में। किन शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षु को भूमि दान में देने की प्रथा शुरू की? तो सातवाहन ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय जाने जाते हैं। किस राजा को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और ऋग्वेद जो है हमारा सबसे पुराना वेद है। हाइडेस्पीस का युद्ध किसके बीच हुआ? तो सिकंदर जिसका अन्य नाम अलेक्जेंडर है और पोरस सेना के बीच हुआ था। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इनका अन्य नाम विक्रमादित्य भी है। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर महान के शिक्षक अरस्तु थे और अरस्तु के जो गुरु थे, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर महान के गुरु जो थे अरस्तु थे और अरस्तु के जो गुरु थे वो प्लूटो थे। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग जो माना जाता है गुप्त काल को माना जाता है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास के क्षेत्र में हुआ, तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है कला के क्षेत्र में हुआ। चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा का जनक चरक को कहा जाता है। महानतम कुषाण शासक कौन था जो बाद में बौद्ध बन गया? तो कनिष्क थे। शक संवत किसके द्वारा और कब शुरू किया गया? शक संवत कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में शुरू किया गया। किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? कनिष्क को द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता है। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग जो आरंभ कराया था कनिष्क ने कराया था। गुप्तकालीन सोने के सिक्के को क्या कहते हैं? तो गुप्तकालीन सोने के सिक्के को दिनार कहते थे। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया? तो उपगुप्त से प्रभावित होकर। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था।
कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी का क्या नाम था? तो पुरुषपुर था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने करवाया था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी वह कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहां पर थी? तो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेसर, बाद में कन्नौज थी। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम थे। गांधार किसके शासनकाल में विकसित हुई? तो गुसाल काल में। किस चोल राजा ने सुपाद शेखर की उपाधि धारण की? तो राजराज प्रथम ने। गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते? तो गुप्तों के। भारत में किसको अपने विजयों के कारण भारत नेपोलियन कहा जाता? तो समुद्रगुप्त को। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी। 1922 में उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादक में सर्वप्रथम थे? तो कपास के। कपास का वर्तमान समय में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है गुजरात राज्य में होता है। काली मिट्टी इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। अपवाद तंत्र का निर्माण किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। हड़प्पा काल में मिट्टी से बनी आकृतियों क्या कहा जाता था? तो टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु घाटी के शहरों की गलियां कैसी? तो सिंधु घाटी शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो धान्यागार है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की। देवी माता की पूजा किस सभ्यता से जुड़ी है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दांती दुर्ग थे। भोपाल तथा भोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी और भोजपुर नगर की स्थापना जो की थी राजा भोज ने की थी। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक जो थे सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो अपराजित थे। प्रथम बौद्ध परिषद कहां पर आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई थी। कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जीवन से किस घटना से? तो जन्म से। वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान से है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो बलि कहा जाता था। किन शासकों द्वारा श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता गया था? तो चोल शासकों द्वारा। गुप्त शासन के दौरान महान खगोल विज्ञानी तथा गणितकार कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। हरिसेठ किस राजा का राजकवि था? तो समुद्रगुप्त के। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तो तक्षशिला। चंद्रगुप्त चाणक्य का जो अन्य नाम था वो कौटिल्य और विष्णुगुप्त था। बौद्ध धर्म ने समाज के किन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर गहरा प्रभाव जमाया? तो स्त्रियां और शूद्र के साथ। कनिष्क के शासनकाल में दो प्रमुख साहित्यकार कौन थे? तो नागार्जुन और अश्वघोष थे। नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट करने वाला मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार था। माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किसने बनाया था? वास्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। यह राजस्थान में है। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। पल्लव वंश ने किस नगर से शासन शुरू किया था? कांचीपुरम से। महाबलीपुरम का सप्त पैगोड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो गुलोथल जो कि गुजरात में है। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहां पर स्थापित किया था? दक्षिण में। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी ग्रहण की हुई? तो त्याग समुद्र की उपाधि। प्रसिद्ध कवि बिल्हड़ किसका राजदरबारी कवि? तो विक्रमादित्य का था। भगवान बुद्ध ने किस स्थान पर प्राण त्याग किए थे जिसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व ईस्वी में। महाभाष्य किसने लिखा है? तो महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है। वारामिहिर कौन थे? तो भारतीय गणितज्ञ और खगोलक थे। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का महानतम शासक था? तो चालुक्य वंश का। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भोपाल तथा भोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? भोपाल तथा भोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लास।